हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक दो दिन बाद गेट का रिजल्ट आने वाला है और आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गेट की तैयारी की थी ये सोच के कि सर हम पीएसयू में हम सेलेक्ट होंगे, हम आईआईटीज में एमटेक के लिए एडमिशन लेंगे, हम आईआईएससी में अपना एडमिशन कराएंगे, हम अच्छे एनआईटीज से पढ़ेंगे, तो उन सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि अब क्योंकि रिजल्ट हमारे पास है, एक रफ आइडिया आप लोगों को हो जाता है कि अब इतना रैंक में लाऊंगा, इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, रफली इतना गेट स्कोर हो सकता है मेरा, तो आगे मैं किस तरह से प्रोसीड करूं, आगे मेरा स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं और मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इसी के लिए जेनिक एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सीरीज लाया है जिसका नाम है आफ्टर गेट रिजल्ट सीरीज 2022। ये जो आफ्टर गेट रिजल्ट सीरीज है ये एक तरह का पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गेट का एग्जाम दिया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बल्कि जो बच्चे सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो गेट के बारे में सोच रहे हैं, जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए और जो एक अच्छी जगह प्लेस होना चाहते हैं, जो आईआईटी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो आईआईटी से नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम वो अपना आईआईटी से कर सकते हैं, वो एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास ओपन है और एक बार आप अच्छे आईआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं, आप वहां मेहनत करते हैं, तो आप डेफिनेटली अपना एक बहुत अच्छा फ्यूचर शेप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आईआईटी कानपुर के बारे में बात करूंगा। मैंने ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस एपिसोड्स में इसमें, और मैं यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस जूनियर्स के साथ इसे शेयर जरूर कर लीजिए ताकि हर कोई इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर मैं आ जाता हूं आईआईटी कानपुर के बारे में, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1959 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बहुत कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे देश में, वैसे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट बहुत कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो नेशनल लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। जिसमें आईआईटी कानपुर भी आपका है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी, वन ऑफ द टॉप 7 आईआईटीज में इसका रैंक आता है। और यहां पर जो एनआईआरएफ की रैंकिंग दी गई थी 2021 में, ठीक है, वो 4th रैंकिंग थी। उसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आईआईटी बॉम्बे था। कई सालों से आईआईटी बॉम्बे लीड कर रहा है, बट स्टिल जो टॉप के 7 आईआईटीज हैं, जो ओल्ड आईआईटीज हैं, हम जो ओल्ड आईआईटीज की बात करते हैं, वो अपने में यूनिक होते हैं और आप कहीं भी किसी भी आईआईटी से आप पढ़े, ठीक है, अगर आप ओल्ड आईआईटीज में हैं तो डजंट मैटर कि आप कौन सी आईआईटी में हैं, सारी ओल्ड आईआईटीज आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो आईआईटी कानपुर है वो 100+ आपके जो इंस्टीट्यूट्स है उसके साथ एमओयू ने, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस आईआईटी कानपुर के बारे में जानना नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि सर जब हम गेट देते हैं तो गेट के थ्रू हम कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर जो काम की बात मैं आप लोगों से कहूंगा वो है रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ एडमिशन फॉर आईआईटी कानपुर। तो यहां पर हमें यह चीज भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आईआईटी कानपुर में गेट के थ्रू हम कौन कौन से कोर्सेज में, कौन कौन सी स्टडी के लिए हम यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा वो है आपका पीएचडी प्रोग्राम। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर गेट के थ्रू पीएचडी, बिल्कुल गेट के थ्रू आप डायरेक्टली आप पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सर हम तो ये सुने कि सर एमटेक के बाद एडमिशन होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एमटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आईआईटी से डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपका गेट स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि आईआईटीज जो ओल्ड आईआईटीज हैं वहां पर गेट स्कोर काफी अच्छा चाहिए रहता है, काफी हाई गेट स्कोर जाता है। लेकिन अगर आपका बीटेक में अच्छा परसेंटेज है, अगर आप 75% से अबव स्कोर किए हैं, अगर आप बीटेक ऑनर्स हैं, ठीक है, और आपका गेट स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एक ठीक ठाक गेट स्कोर है, तो आप डायरेक्टली पीएचडी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देगा एक एमटेक के स्टूडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इट इज अ गुड ऑफर, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो पीएचडी प्रोग्राम में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर गेट स्कोर। दूसरा जो हमारे सबसे काम की चीज है, वो है एमटेक टीए प्रोग्राम, ठीक है।
एमटेक टीए मतलब एमटेक टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम होता है। ये टीचिंग असिस्टेंटशिप यानी कि जो आप 2 साल का जो एमटेक के बारे में जो आपने सुना होगा अपने सीनियर्स से, अपने दोस्तों से कि वो 2 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल के लिए उन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो एमटेक टीए प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, 2 साल का होता है, 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। मैं हिंदी में लिख दे रहा था इसको, 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, 4 सेमेस्टर्स आपको देने होते हैं, 4 सेमेस्टर्स। ऑफ कोर्स इसमें आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है इसी में इंक्लूडेड होता है, जो आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपका सेमेस्टर होगा। इसके अलावा टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में आपको 12,400 पर मंथ आपको गवर्नमेंट के थ्रू स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप किसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा भी आप एमटेक आरए या एमएसआर प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एमटेक आरए इसका मतलब होता है एमटेक यानी कि मास्टर इन टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च, यहां पर क्या है, रिसर्च बेसिस पे। ठीक है, यहां पर टीचिंग असिस्टेंटशिप, यह है रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोग्राम, और यहां पर है एमएस रिसर्च प्रोग्राम। नाउ बहुत कम बच्चों को यह पता होता है कि ये जो एमटेक आरए और ये एमएस रिसर्च प्रोग्राम जो होते हैं, यहां पर आईआईटीज में विंटर में भी एडमिशंस होते हैं और समर में भी एडमिशंस होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं नेट का एग्जाम होता है जो 6-6 महीने में होता है, तो अगर एग्जाम 6-6 महीने में हो रहा है तो एडमिशन प्रोसेस भी 6-6 महीने में होता है। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो एग्जाम देते हैं उसके थ्रू भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होता है आपका, अगर आप आईआईटी से पढ़ना चाहते हैं तो एमटेक और एमएस प्रोग्राम जो होता है ये समर में भी आपके एडमिशंस होते हैं और विंटर में भी एडमिशन होते हैं। तो जो समर में एडमिशन होते हैं वो थ्रू गेट स्कोर, एक वैलिड गेट स्कोर के थ्रू हो सकता है, और जो विंटर एडमिशंस होते हैं, ऑल्दो समर में भी आप ले सकते हैं पर विंटर में मेनली जो आपका जो स्कोर मांगा जाता है, जो एग्जाम्स आपके माने जाते हैं वो जेआरएफ एग्जाम होता है, एनईटी एग्जाम होता है, और भी 1-2 एग्जाम्स होते हैं जो अगले टेबल में मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा एमडेस प्रोग्राम होता है, एमडेस प्रोग्राम में आप गेट के थ्रू भी एंटर कर सकते हो, और एक सीईडी करके एग्जाम होता है बेटा, सीईडी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, जो कि आईआईटीज ही कंडक्ट करते हैं। सीईडी प्रोग्राम के थ्रू आप एमडेस में एडमिशन ले सकते हैं। और एक आपका होता है डीआईआईटी प्रोग्राम। डीआईआईटी प्रोग्राम में आप मेनली नेविगेशन, जो नेविगेशन से रिलेटेड जो आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है, वो आप पढ़ते हैं। तो हमारे जो काम की चीज है वो है एमटेक टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम। ओके, चलो अब यहां पर सर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो जो ये मोड ऑफ एप्लीकेशन है, मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन ही होता है। कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस प्रोग्राम, COAP करके एक पोर्टल है आपका, जो कि आईआईटीज ने मिलकर बनाया है। ठीक है, 2017 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। अभी इसके अंडर मोर देन 20 आईआईटीज हैं और एक PSU है। अब ये क्या करते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे CCMT आपका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप NITs में एडमिशन लेते हैं, उसी तरह से अगर आप IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह है COAP पोर्टल। यहां पर आपको जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंडिविजुअल IITs में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अच्छे से प्रॉपरली बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक अलग से वीडियो बनता है। ठीक है, अबाउट COAP, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप नेट में जाके कौन कौन से पोर्टल को खोल के क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, उनका जो ब्रोशर है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ब्रोशर में आपको किस किस स्टेप में आपको समझाया गया है कि आप किस तरह से ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर गेट स्कोर। ठीक, अब देखिए अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो जनरल OBC की जो फीस है पर एप्लीकेशन पर स्टूडेंट आपकी 500 रुपीज है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 250 रुपीज एप्लीकेशन की बनती है। ठीक, चलो मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। यहां पर अगर मैं और आगे बढ़ रहा हूं, मैं सारे आपको यहां पर समझाऊंगा, सब कुछ मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। ठीक, तो यहां पर देखिए अगर आप PhD में एनरोल होना चाहते हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगा जा रहा है। अगर आप BTech किए हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम परसेंटेज है आपका 75%। अबाउट 75% जो स्टूडेंट लाते हैं उनको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। ठीक है, BE ऑनर्स, BTech ऑनर्स ऐसे करके। अगर आप ME MTech हैं तो मिनिमम आपका 55% होना चाहिए। और देखिए यहां पर क्वालिफाइंग एग्जाम क्या दिया गया है, गेट का एग्जाम दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आप MTech करने के बाद ही PhD में एनरोल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हैं। MTech के बाद कर सकते हैं, डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, या फिर जो ड्यूअल कोर्स होता है, ड्यूअल डिग्री कोर्स होता है MTech प्लस PhD 5 इयर्स का जो कोर्स होता है, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं।
ठीक। उसके बाद यहां पर होता है एमटेक टीए, जो हमारा मेन है, टीचिंग असिस्टेंटशिप। यहां पर आपको बी बीटेक में मिनिमम आईआईटी कानपुर ने 55% का बेंचमार्क रखा है। एक वैलिड गेट स्कोर, काफी हाई गेट स्कोर, यहां पर काफी हाई कट ऑफ जाता है। यहां पर अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूं तो यहां पर गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, बट इन केस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का मतलब होता है वो ब्रांचेस जहां पर बहुत सारे अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उन इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है। एमटेक रिसर्च असिस्टेंटशिप, ओके, यहां पर भी देखिए बी बीटेक मिनिमम 55%, और यहां पर देखिए कितने सारे एग्जाम्स के बारे में आपको दिया गया है। आप गेट के थ्रू, सीएसआईआर, जेआरएफ, एनईटी, कोजेट, इस टाइप के एग्जाम्स के थ्रू आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आईआईटी में एडमिशन लेने के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अटेंटिव हैं, आप कितना जागरूक हैं। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, कई राउंड में एप्लीकेशंस जाते हैं, और अगर आप डटे रहेंगे तो आप किसी ना किसी अच्छा आईआईटी में कोई ना कोई अच्छा ब्रांच आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, यहां पर भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, कुछ केसेस में आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं। नाउ यहां पर मैं आपको एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, आप आईआईटी से एमटेक करें टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में, इसकी बात कर रहा हूं, अगर आप एनआईटी से करें या आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करें, किसी रीजनल कॉलेज से भी करें, आपको पर मंथ स्टाइपेंड जो मिलता है वो 12,400 रुपए मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप एमटेक आरए करते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोग्राम करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट ये 2.5 से 3 साल का ये प्रोसेस होता है, 2.5 से 3 साल का ये कोर्स होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको 14,000 स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आप सेकंड ईयर में है तो 15,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आप थर्ड ईयर में है तो 16,000 स्टाइपेंड मिलेगा। ये कॉमन मैं जो बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके रिसर्च में कुछ यूनिकनेस है, कुछ ऑथेंटिसिटी है, अगर डिपेंड करता है, ये प्रोफेसर्स पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, अगर उनको लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो रिसर्च है वो किसी बहुत ही अच्छे डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहा है, तो वो आपको आपके रिसर्च के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड दे सकते हैं, जो कि क्लोज टू आपका कितना है, एक पीएचडी एनरोल कैंडिडेट का है। अगर आप पीएचडी करेंगे, आप बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ सकते हैं सर कि पीएचडी में हमको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, तो पीएचडी में आपको 31,000 स्कॉलरशिप मिलेगा फर्स्ट ईयर में, और थर्ड ईयर तक आते आते आपके ये स्कॉलरशिप बढ़ के 35,000 रुपीज हो जाता है। लेकिन ये भी डिफरेंट आईआईटीज और एनआईटीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं, बट जनरली मैं जो जनरल बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं, ये तो 12,400 आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी कोर्स लेके करो, ये आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर 14 to 16,000 होता है ना, ईयर के हिसाब से बढ़ता है, और कुछ कॉलेजेस यहां पर 25,000 रुपीज पर मंथ भी आपको स्टाइपेंड देती हैं, और ये पैसा आपको आपकी पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है, नौकरी के लिए नहीं। तो आईआईटी से एमटेक करना, पीएचडी करना नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो आपका एमडेस प्रोग्राम है, एमडेस भी एक टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम है। तो अगर ये एक टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम है तो यहां पर भी आपको 12.4 के आपकी स्टाइपेंड होगी। आप गेट के थ्रू या CEED, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन कंडक्टेड बाय आईआईटीज या IISE, इसके थ्रू भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अब चलिए थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। एक रफ आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अगर आपने गेट दिया है तो आपका क्या क्या गेट स्कोर हो सकता है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, तो अगर आप यहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओके, अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल में 2020 का जो इसका कट ऑफ गया था 750, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 670, ओबीसी का 600, एससी का 499, एसटी का 460। देखिए ये चीजें हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि गेट एग्जाम के बाद जब आंसर किया आता है तो आपको एक रफ आइडिया तो हो जाता है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो रफली मेरा गेट स्कोर इसके आसपास होगा। तो अगर आपका गेट स्कोर इसके आसपास है तो आप इन ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास 2021 का ऑथेंटिकेट डाटा नहीं था, पूरे डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने गेट 2020 का डाटा आपको मैं यहां पर शो कर रहा हूं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आते। मैं गेट 2022 के लिए भी वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपका गेट स्कोर कितना होना चाहिए। स्टिल अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 660 प्लस आपका गेट स्कोर आ रहा है, अगर आप ओबीसी से हैं 600 प्लस आपका गेट स्कोर है,
SC/ST कैंडिडेट का अगर 500 से ऊपर गेट स्कोर अगर आप एंटीसिपेट कर रहे हैं तो IIT कानपुर के ब्रांचेस के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता तो देखिए जनरल का कट ऑफ 750, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 675, OBC 675, ओके, SC/ST का 500 यहां पर क्या है गेट स्कोर है। अगर आप बायो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो देखिए बायो इंजीनियरिंग जो है आपका ब्रांच, ठीक है, यहां पर भी अगर आप गेट स्कोर देखें तो 750 फॉर जनरल, EWS 675, OBC 675, SC/ST 490 लगभग सेम है अगर आप और भी कोर्सेज से इसको कंपेयर करें तो। ठीक है, उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में अगर आप देखें तो जनरल का 660, EWS 594, OBC 594, 396, ये आपका कहीं से एक्स्ट्रा, ये नहीं देखना है आपको, ये दूसरा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स आप पढ़ते भी हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यहां पर एक गेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यहां पर देखिए 825 जनरल का कट ऑफ है, काफी हाई कट ऑफ है। और कभी कभी ना आप कट ऑफ देख के ये भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किसी ब्रांच की जो स्कोप है वो किस तरह से, अगर किसी ब्रांच में किसी IIT का ज्यादा कट ऑफ जा रहा है गेट स्कोर, मैं यहां पर गेट स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर गेट स्कोर आपका किसी ब्रांच के लिए बहुत ज्यादा है तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज जो आपको दी जाएंगी वो काफी अच्छी होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर कौन से ब्रांच में हम एडमिशन लें तो हमारा प्लेसमेंट अच्छा होगा, हमको ज्यादा अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे। देखिए ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग IITs में अलग अलग चीज में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि डिजाइन का भी बहुत स्कोप है, तो अगर आप डिजाइन का कंपेयर करेंगे ना तो काफी हाई गेट कट ऑफ जाता है। उसी तरह से थर्मल का अगर आप IIT मद्रास का देखेंगे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए IIT खड़गपुर बेस्ट है, लेकिन हम वो डिसाइड कैसे करते हैं, हम डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स का गेट स्कोर देख के। जो ये एनालिसिस पार्ट होता है वो गेट स्कोर को देख के होता है। ठीक है, चलो उसके अलावा SC/ST का अगर हम लोग देखें तो देखिए 630 गेट स्कोर रहेगा। मेन एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो जो अलग अलग ब्रांच होते हैं, आपका थर्मल होता है, इंडस्ट्रियल होता है, आपका डिजाइन होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आपका जो मिनिमम गेट स्कोर होना चाहिए 750 होना चाहिए। और मैं इस साल का भी बता देता हूं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये कोर ब्रांचेस की बात हो रही है, अगर मैं यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख रहा हूं मतलब ये कोर ब्रांचेस की बात हो रही है। तो अगर आप कोर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस साल भी आपका 750 प्लस गेट स्कोर होना ही चाहिए अगर आप IIT कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसी तरह अगर आप OBC हैं तो 675 प्लस कर लीजिए, OBC EWS का 675, SC का 550, ये सब आपको क्या कर लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, आई डोंट नो ये कहां से ऐड हो जा रहा है। ठीक, इसको बस आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी EWS OBC SC/ST। ठीक है, ओके, सो ये रहा आज का ये वीडियो रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ MTech प्रोग्राम इन IIT कानपुर। इसके अलावा भी जो कोर्सेज आप कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, कैसे आप कर सकते हैं, कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, क्या आपका गेट कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप और वीडियोस मुझे देखना चाहते हैं और वीडियोस में आपसे कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उससे रिलेटेड अगर मुझे लगेगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बच्चों का बहुत कंफ्यूजन रहता है तो मैं वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो IIT कानपुर का मैंने बना दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में किसी और IIT के लिए मैं आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसका एनालिसिस लेके आऊंगा। ठीक है, आप लोगों से इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल इंजीनियरिंग की गेट की क्लासेस बहुत जल्द जेनिक एजुकेशन पे स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों से जो आप लोग कह रहे थे कि सर सिविल के लिए कोई क्लासेस नहीं आ रही है सिविल के लिए, तो वहां पर सिविल के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं भी वहां पर 1-2 सब्जेक्ट्स लूंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच।